मालिक लोग, क्या हालचाल। आशा करते हैं हम कि आपने पिछले वाले वीडियो देख चुके होंगे। चलिए हम लोग चालू करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक नेक्स्ट उम्मीद के साथ। चलिए देखते हैं लाइट क्या होता है। फॉर प्लांट, पौधों के लिए जो सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ द रेडिएशन ऑफ द लाइट। पौधों के लिए जो लाइट होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में वो बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के लीव्स के सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। देखिए वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में। वाटर क्या होता है? प्लांट रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर होता है वो प्लांट अपने रूट से एब्जॉर्ब करता है। फोर्थ देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट ऑब्टेन CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो जितने भी पृथ्वी पे रहने वाले ग्रीन प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो CO2 इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट इन द लिप्स ऑफ द स्टोमेटा। एक स्मॉल छोटे से पोर्स के द्वारा, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। इसके बारे में डिटेल पढ़ा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं रिएक्शन उसका कैसे होता है आखिर में फोटोसिंथेसिस। देखते हैं क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है। हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जैसे हमने ले लिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर हमने बताया वाटर भी, तो वाटर भी प्लांट ले लिया, H2O हो गया। और क्लोरोफिल क्या बताया था हमने? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब एक क्लोरोफिल वो होता है जैसे ये प्लांट का लीव्स हो गया, ठीक है ना। और यहाँ जो टीनी पोर्स होता है इसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट का जो लीव्स होता है वो आपका हरा होता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे सनलाइट, प्लांट सन से सनलाइट ले लिया। सनलाइट हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट है। यहाँ प्लांट सन से सनलाइट ले लिया, इसको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ देखिए जो H2O होता है, H2O ये टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, O2 में, ठीक है ना। O2 मतलब प्रोडक्ट बन के निकल जाता है, प्रोडक्ट रूप में निकल जाता है। जो O2 होता है उसको हम लोग ब्रीथिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब सांस लेने की क्रिया में इसको O2 को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और जो आपका हाइड्रोजन होता है ये CO2 से जुड़ के, हाइड्रोजन CO2 से जुड़ के आपका कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज जो होता है प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? देखिए इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से उसने लिया CO2, प्लांट के जो रूट थे वहाँ से इतने H2O लिया, वाटर लिया, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में इसको ब्रेक डाउन किया गया। तो इसने दिया ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन और प्लस H2O वाटर। ये दोनों प्रोडक्ट निकलते हैं, ये इसका प्रोडक्ट और ये इसका रॉ मटेरियल निकलते हैं। आप देखते हैं मैकेनिज्म क्या क्या है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्टली होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने बताया जो ग्रीन पिगमेंट यहाँ पर लिप्स से प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। मानिए ये सन है, सन से आपका लाइट आया, ये मानिए प्लांट के लीव्स पे पड़ा। जो इसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल आपके होते हैं, क्लोरोफिल में पड़ता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दिया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और दूसरा स्टेप देखते हैं क्या कहा जाता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी होता है, मतलब जो सन से लाइट आया होता है उसको कन्वर्जन कर लिया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। केमिकल एनर्जी मतलब ATP के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, और हमने बताया था यहाँ पे स्प्लिटिंग, यहाँ पे वाटर जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स वो स्प्लिटिंग मतलब टूट जाता है। यहाँ आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल टूटा, ऑक्सीजन अलग हो गया, H2 हाइड्रोजन अलग हो गया। ऑक्सीजन मतलब आपका
रॉ मटेरियल बन के बाहर निकल जाता है, और H2 जो होता है हाइड्रोजन यहाँ CO2 से कंटेन होके और कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। देखते हैं थर्ड में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन इसके साथ होके और एक कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। चलिए हम लोग एक रिकेप लेते हैं, समझ में आया होगा। चलिए एक हम लोग शॉर्ट रिकेप लेते हैं क्या क्या होता है। पहले हम लोग पढ़े थे रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। देखिए पहले हमने बताया था लाइट का रिक्वायरमेंट होता है। जो प्लांट जो होता है वो सन से लाइट ले लेता है। दूसरा हमने बताया था क्लोरोफिल, ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है इन क्लोरोप्लास्ट में। तीसरा हमने बात किया था वाटर जो होता है वो प्लांट अपने रूट्स के द्वारा सॉइल से ले लेता है। चौथा हमने बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड को, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो पृथ्वी पर रहने वाले जितने ग्रीन प्लांट हैं ऑब्टेन कर लेते हैं CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से थ्रू द स्मॉल ओपनिंग पोर्ट, एक स्मॉल ओपनिंग पोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। हमने बताया स्टोमेटा क्या होता है, जितने भी टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स में उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तब हमने उसका रिएक्शन देखा, जैसे मतलब इन्वायरमेंट लिया CO2 और हाइड्रोजन लिया आपका H2O, वाटर लिया यहाँ से H2 यहाँ से आपका वाटर ले लिया, इसको क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन हुआ तो इसने ग्लूकोज दिया और प्रोडक्ट मतलब निकला बाहर, जो निकला वाटर और H2O निकला, ऑक्सीजन और H2O बाहर निकला। मैग्नीशियम ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग देखते हैं। पहला हमने मैग्नीशियम बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब जितने भी सनलाइट के जो एनर्जी मतलब रे आते हैं लाइट एनर्जी उसको क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप देखा हमने कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू अ केमिकल एनर्जी, मतलब हमने देखा जो लाइट एनर्जी यहाँ सन से आ रहा था उसको उसने केमिकल एनर्जी मतलब ATP के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और हमने उसके आगे देखा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर मालिक्यूल्स हमने देखा, जो वाटर मालिक्यूल था H2O यहाँ पे स्प्लिट हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। ऑक्सीजन आपका वेस्ट प्रोडक्ट ग्रुप में बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग ब्रीथिंग में उपयोग कर लेते हैं। और आपका हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन CO2 से जुड़ के आपका कार्बोहाइड्रेट बना लेता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ रिएक्शन होता है उसे कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।